दिल्ली में लगातार 2 बार आसानी से चुनाव जीतने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार लड़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। उन पर कई तरह के आरोप पहले भी लगे और अब तो हाईकोर्ट की एक ऐसी टिप्पणी आई है जिससे केजरीवाल की ईमानदारी पर बड़े सवाल खड़े हो गए। अब तक तो लोग यही पूछ रहे थे कि केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि कल तक विपक्षी पार्टियां केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी पर सवाल उठा रही थीं, लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने ही सीएजी की रिपोर्ट मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने वाली टिप्पणी कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट पर जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आपको रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और इस पर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट के मुताबिक कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखना पड़े, इसीलिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से अपने पैर पीछे खींच लिए। गौरतलब है कि बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। बीजेपी का यह भी दावा है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को रिश्वत मिली। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायकों ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखे जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस बीच आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से यह दलील दी गई है कि चुनाव इतने करीब होने पर विधानसभा सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली असेंबली सेक्रेटेरिएट ने हाईकोर्ट को सूचित किया था कि फरवरी में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। अब कैग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गौरतलब है कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो अपने हिसाब से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने में कोई देरी नहीं करती, लेकिन चूंकि मामला खुद उल्टा आम आदमी पार्टी की सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, शायद इसीलिए उसने विधानसभा सत्र बुलाने की कोई जहमत नहीं उठाई और उसके लिए इस तरह के बहाने भी किए जा सकते हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट से कहा था कि संविधान के तहत सदन का संरक्षक होने के कारण विधानसभा की बैठक बुलाने का स्पीकर का विवेकाधिकार उसके आंतरिक कामकाज का हिस्सा है या किसी भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। अब लोक लेखा समिति यानी पीएससी कानूनी ढांचे के अनुसार रिपोर्ट की जांच कर सकती है, जिसका गठन आगामी चुनाव के बाद अगली विधानसभा करेगी। विधानसभा सचिवालय के इस तर्क के जवाब में दिल्ली के एलजी ने कहा था कि हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वह स्पीकर को तुरंत कैग रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश करने का निर्देश दे सके। यानी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर सीएजी की रिपोर्ट मामले में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच बयानबाजी पहले से भी जारी है और अब इस टिप्पणी के बाद ये बयानबाजी और तेज होगी। और जैसा कि आम आदमी पार्टी पहले भी ये आरोप लगा रही है कि भाजपा ने ये फर्जी कैग रिपोर्ट लाया है और वो इसी के जरिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यानी देखा जाए तो दिल्ली शराब नीति को लेकर सीएजी की ये रिपोर्ट अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव का एक मुख्य मुद्दा है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी परेशान करेगा, क्योंकि इससे पहले कई सरकारें ऐसी हैं जिन्हें सीएजी की रिपोर्ट के कारण बहुत नुकसान हुआ। उसमें याद होगा आपको, तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और 2014 में उनकी सरकार को बीजेपी ने उखाड़ फेंका था। शायद यही वजह है कि केजरीवाल इस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सख्ते में हैं, बहुत परेशान हैं और ये उनके चेहरे से भी देखा जा सकता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।